बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया सऊदी अरब में है। वहाँ रियाद शहर में एक आलमी किताबी मेला लगा हुआ है। राब्ते आलम इस्लामी की तरफ से हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर वहाँ मदऊ किया गया है। हज़रत ने वहाँ जहाँ अपनी किताबों का तारुफ़ कराया है, ख़ास तौर से हज़रत की तरफ से जो अल-मुदव्वनतुल जामिया पर काम हो रहा है, जिसकी कई जिल्दें अब तक आ चुकी हैं, और ये इस तरह का काम है कि पूरी दुनिया में अब तक इस तरह का काम नहीं हुआ है, तो इसका तारुफ़ भी हज़रत ने वहाँ कराया है और भी दीगर किताबों का तारुफ़ कराया है। ऐसे ही हज़रत का वहाँ जो ख़ुसूसी ख़िताब हुआ है, तो हज़रत ने अपने ख़ुसूसी ख़िताब में जहाँ मीसाक़ मक्का और मीसाक़ मदीना से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। बहुत से हज़रात तो मीसाक़ मक्का जो है उससे मुताल्लिक़ वाक़िफ़ हैं, लेकिन बहुत से हज़रात नहीं जानते हैं। उन हज़रात के लिए इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके पर उसकी तफ़सीलात अर्ज़ कर दी जाएंगी। तो ये जो मीसाक़ मक्का और मीसाक़ मदीना है, इससे मुताल्लिक़ भी हज़रत ने गुफ्तगू फरमाई है। उख़ुवत और भाईचारा दुनिया के अंदर, इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू हज़रत की तरफ से हुई है। उसके साथ साथ जो मज़ाहिब अरबा और मसालिक अरबा हैं, उनसे मुताल्लिक़ भी हज़रत ने गुफ्तगू की है। जो मुसलमानों के 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनसे मुताल्लिक़ भी हज़रत ने गुफ्तगू फरमाई। इसलिए कि ये जो मसालिक हैं, इनको लेकर दुनिया भर में बहुत से हज़रात जो है गलत फहमियाँ फैलाया करते हैं, तो हज़रत ने इनसे मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू फरमाई है। और उसके साथ साथ जो फ़लस्तीन का क़ज़िया है, वहाँ के औरतों मासूम बच्चों के साथ में जो कुछ हो रहा है, उससे मुताल्लिक़ भी हज़रत ने सऊदी अरब के रियाद शहर में हज़रत ने गुफ्तगू फरमाई है। तो ये हज़रत का अहम ख़िताब है। जो हज़रात अरबी ज़बान से वाक़िफ़ हैं, उनको वक्त निकाल कर हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के इस ख़िताब को ज़रूर समाअत करना चाहिए। इस ख़िताब से मुताल्लिक़ और वहाँ की हाज़िरी से मुताल्लिक़ हज़रत के जो फ़र्जंद हैं मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी साहब, उन्होंने भी इत्तला दी थी। चुनांचे उन्होंने लिखा था कि माशाअल्लाह रियाद में जो आलमी किताबी मेला जो लगा हुआ है, तो वहाँ हाज़िरी हुई है, और ये इस तरह का मेला है कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। और मेरे जो वालिद मुकर्रम हैं, वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ हैं। और यहाँ राब्ते आलम इस्लामी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शेख ईसा, वो भी मौजूद हैं। और वालिद मोहतरम ने मीसाक़ मदीना और मीसाक़ मक्कतुल मुकर्रमा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई है। बहरहाल इस गुफ्तगू को समाअत करें वो हज़रात जो अरबी ज़बान से वाक़िफ़ हैं। राबिततुल आलम इस्लामी वकान मिन ज़िम्निहा अल-मुअतमर अल-हासिद अल्लज़ी उक़ीम फ़ी मक्कत अल-मुकर्रमा फ़ी मौज़ूअ बिना अल-जुसूर बैन अल-मज़ाहिब अल-इस्लामिय्या वलम्मा इस्ततिअ अन अहज़र ज़ालिका अल-मुअतमर लिकिबर सिन्नी वमशक्क़त सबब फ़ी रमज़ान वलाकिन अश्कुरु मआलिया अश-शेख मोहम्मद अल-ईसा हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआह अन्नहु दअनी इला हाज़िहि अन-नदवा लिअकून अहद अल-मुतहद्दिसीन फ़ी मौज़ूअ हाज़िहि अल-वसीक़ा अत-तारीख़िय्या अल्लती ज़करा बअज़ अबआदिहा मअल शेख मोहम्मद अल-ईसा हफ़िज़हुल्लाह तआला। अल-वाक़िअ अन्न हुनाका अमरैन तवज्जहत इलैहिमा हाज़िहि अल-वसीक़ा। अल-अम्र अल-अव्वल व बिनाउ अल-जुसूर बैन अल-मज़ाहिब अल-इस्लामिय्या व हाज़ा अम्रुन ला यख्तलिफ़ु फ़ीहि इस्नान अन्ना हाज़िहि अल-मज़ाहिब अल-फ़िक़हिय्या हिया मज़ाहिबु कुल्लु मिन्हा ला युख़ालिफ़ु उसूल अद-दीन अल्लती हिया तौहीदुल्लाह सुब्हानहु व तआला व रिसालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अल-अक़ीदा बिल आखिरा वल हिसाब अमामुल्लाह सुब्हानहु।
ومن المؤسف جدا أننا قد جعلنا هذه المذاهب أساسا للتحزب وليس مجالا للاجتهاد، ولذلك قد أعوزنا أن نجتهد ونحاول على أساس الأمة الإسلامية الجمعاء، لأننا نحن في هذه الأزمنة يفقدنا العلوم والفنون التي التقت بها البلاد الغربية، وكان من الواجب على المسلمين أن يتحدوا وأن يعدوا شبابا لهم خبرة واسعة في هذه العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الذي صار من أهم أسباب الازدهار في هذا الزمن. نعم سمعت الشيخ. ثم الناحية الثانية التي تحدث عنها هذه الوثيقة هو على أساس إنساني، ليكون هناك حوار، أن نكون بدلا من مصارعين ومصادمين نحل مشكلاتنا على أساس الحوار مع الآخر يتطلب رحابة الصدر والإخلاص لله، ولكن إذا كان الآخر إنما يريد أن يستغل موضوع الحوار ولا يقنعه الحوار، إنما يحمل علينا السلاح. إذا كنا مثلا نحن نعزز مبدأ كرامة الإنسان، كرامة النساء، كرامة الأطفال، فهذا أمر قد دعانا إليه الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نحمل هذه الرسالة إلى الآخرين، ولكن الآخرين إذا كانوا يعتدون على نسائنا وعلى أطفالنا وعلى مستشفياتنا وعلى مدارسنا وعلى معابدنا كما هو الحال في فلسطين اليوم، فإنه يتقاضى أن نلتمس حلولا لهذه المصيبة، وأن نكون يدا واحدة على مخالفة هذا الطغيان الذي يجري ضد النساء والأطفال والصبيان والمستشفيات والمعابد. لا يستطيع الإنسان أن يرى هذه الصور المؤلمة التي تجيئنا كل يوم وكل ساعة من تلك الساحات. فنحن نعتقد بأن الإسلام هو دين السلم والأمان، والإسلام يدعو إلى السلم بدلا من أن يكون هناك تحارب أو يكون هناك تصارع بين نعم سمعت الشيخ. ولذلك ولكن هذه الوثيقة هي تعزز هذه المبادئ العظيمة التي دلنا عليه الإسلام، دلت عليه القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن ميثاق المدينة الذي يقال إن هذه الوثيقة أسست على أساس ميثاق المدينة، فإن ميثاق المدينة كان هو أن يكون التعايش بين المسلمين وغير المسلمين تعايش سلمي يحترم أحدهم الآخر، فهذا هو من دواعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تؤكد هذه الوثيقة. ويا ليتها أن هذه الوثيقة قد وثقت من قبل الآخرين أيضا، وأن يعملوا ويطبقوا ما جاء في هذه الوثيقة العظيمة، والله سبحانه وتعالى هو ولي التوفيق. نعم شكرا لك سماحة الشيخ. دكتور قطب،